हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी एप्लीकेशंस के ऊपर आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है। एनबीएफसी एप्लीकेशन वो होती है जो आरबीआई के गाइडलाइंस पे चलती है और आरबीआई के लाइसेंस पे चलती है। वो एनबीएफसी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि एम पॉकेट, पॉकेटली, नावी, किस्त, क्रेडिट भी, ये सारे एप्लीकेशन और भी एप्लीकेशन है जिसपे मैंने ऑलरेडी पूरे ही वीडियो बना चुका है। हर एक एप्लीकेशन को लेकर के सारी वीडियो बन चुकी है, आप जाकर चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है उसको लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, आपको आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो देख सकते हैं यहाँ पे कॉल टाइमिंग को लेकर के है। जो कॉल टाइमिंग क्या हो सकती है, अगर आपको वो कॉल करते हैं मतलब रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए, तो उनकी टाइमिंग क्या क्या हो सकती है वो बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉल टाइमिंग है वो आपको सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही है। अगर उसके बाद भी ये लोग कॉल करते हैं या उससे पहले ही सुबह सुबह कॉल करते हैं या देर रात को भी कॉल करते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं आरबीआई के पोर्टल पे जाकर के। तो ये बात हुई कॉल टाइमिंग को लेकर के। अब कॉल कितना ये कॉल कर सकते हैं एक दिन में, उसके ऊपर भी आरबीआई की गाइडलाइंस है कि यहाँ पे ये मैक्स टू मैक्स आपको एक दिन में 5 कॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कॉल नहीं कर सकते। अगर इससे भी ज्यादा आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं तब आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नोटिस को लेकर के क्या है, नोटिस के बारे में क्या आरबीआई कहती है, नोटिस भेजना लीगल है, इलीगल है, क्या है वो, उसके बारे में। तो नोटिस जो आती है, जो आपको घर आती है वो नोटिस, वो लीगल नोटिस नहीं होती है। ऐसा एज अ रिमाइंडर जो होती है कंपनी वो आपको भेज सकती है, और बाकी यहाँ पे आपको जो लीगल नोटिस है वो वगैरह कुछ नहीं होती है। ये आपको एक जो भी कंपनी है पर्सनल लोन जो प्रोवाइड कर रही है, जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रही है, वो आपको एक रिमाइंडर के तौर पे एक नोटिस भेजती है। वो लीगल नोटिस नहीं होती है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी लीगल नोटिस नहीं आती है। अब बात कर ले यहाँ पे केस वगैरह के बारे में, क्या आपके ऊपर एफआईआर होगा, जेल कर जाना पड़ेगा, क्या हो सकता है, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ बात कर लेते हैं एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर आपके ऊपर कभी दर्ज नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ने यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन लिया है। यहाँ पे कोई भी आपको एफआईआर दर्ज नहीं होगा, क्योंकि लोन लेना क्राइम नहीं है, इसलिए आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगा, बशर्ते आप लोग ने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे करके, फेक डॉक्यूमेंट दे करके उनके साथ फ्रॉड ना किया हो। अगर आप लोग जेन्युइन हैं तो आपके ऊपर कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होने वाला है, या आपको जेल जाने की जरूरत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको नोटिस, ये जो नोटिस जो होती है वो कितना बार भेज सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3-4 बार ये रिमाइंडर नोटिस भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा इनको परमिशंस नहीं है ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने को। तो जैसे लीगल नोटिस भेजते हैं तो क्या होता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, तो इसलिए ज़्यादा नोटिस भेजना मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको ये कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट केस वगैरह को लेकर के क्या है। कोर्ट केस वगैरह को लेकर के आरबीआई कहती है कि वो तो आ सकते हैं कोर्ट में, पर क्या होता है जो एनबीएफसी कंपनीज होती हैं जैसे किस्त, नावी, एम पॉकेट, ये सब कभी भी आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सब कंपनियां लोग ने बहुत सारे आदमी को लोन दे रखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका रिपेमेंट नहीं किया। और यहाँ पे बात आती है अनसिक्योर्ड लोन के केस में। तो अनसिक्योर्ड लोन केस में ये सिर्फ आपका सिविल खराब करते हैं, कोर्ट केस में नहीं जाते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर केस करेंगे तो इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन आ जाएंगे। बर्डन मतलब कि ये लोग को बार बार कोर्ट में जाना होगा, बार बार इनको इनका टाइम बर्बाद होगा और इनका पैसा भी बर्बाद होगा। और लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा कि जब इनके जो कस्टमर है, जैसे कि आप लोगों ने डिफॉल्ट किया हुआ है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो वो जब तक जब उनके पास पेमेंट होगा तो वो टाइम ही वही कोर्ट भी क्या कहेगी कि आपके पास जब पैसे होंगे तभी आप इनसे इनके पास जब पैसे होंगे तभी इनसे आप पैसे ले सकते हैं। बस टाइमिंग देगी, और क्या कोर्ट क्या करेगी, टाइमिंग देगी बस। इसलिए वो लोग कभी भी कोर्ट केस नहीं करने वाले हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर ये सब लेकर। और सबसे बड़ी बात रिकवरी एजेंट को लेकर के।
सबसे बड़ी गाइडलाइंस क्या है रिकवरी एजेंट को लेकर के, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ रिकवरी एजेंट को लेकर के आ रहे हैं। तो रिकवरी एजेंट भेजना लीगल है या इलीगल है वो मैं बता देता हूं। तो ये साफ साफ आरबीआई ने कहा है कि रिकवरी एजेंट भेजना इलीगल है। बहुत सारे आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको जजमेंट दिख जाएंगे कोर्ट के, जहां पे कोर्ट ने कहा है कि रिकवरी एजेंट भेजना इलीगल है, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी और उनके कस्टमर के बीच का ये रिलेशन है और यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट नहीं आ सकते, क्योंकि रिकवरी एजेंट कभी भी कंपनी की तरफ से वैसे तो होते नहीं है। ये क्या करते हैं, जहां भी आपका घर है वहां पे आपके देखेंगे कि कौन सा लोन रिकवरी कंपनी है, उसको आपका डेटा देंगे और वहां से उन लोगों को कमीशन मिलेगा उसका, और वो लोग आपके घर आकर के जो भी करते हैं वो सब तो आप लोग को मालूम है क्या ही करते हैं। अगर इस पे भी डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा कि ये लोग क्या क्या करते हैं रिकवरी एजेंट। तो ये सब बात हुई। अब बात करते हैं सिविल स्कोर के बारे में। सिविल स्कोर क्या है, ये कम कर सकती है जी। एनबीएफसी एप्लीकेशन से ये आपका सिविल गिरा सकती है, क्योंकि ये लोग आपको लोन ही देते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिविल स्कोर पे। तो ये आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन कर सकती है। इतना डाउन कर देगी कि आप लोग को फ्यूचर में लोन लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके ऊपर भी अगर कोई भी ऐसा लोन वगैरह चल रहा है तो उनका जल्दी से जल्दी पेमेंट करके खत्म करें, क्योंकि एक बार सिविल खराब हो जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए गाइडलाइंस को लेकर के, लोन एप्लीकेशंस को लेकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए चलते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।